हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सबसे पहले तो बच्चों सॉरी कि मैं एसएसटी की वर्कशीट ज़्यादा इस बार एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वर्कशीट नंबर 58। तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज थोड़ा घर में प्रॉब्लम हो गया था, गेस्ट्स वगैरह आ गए थे, तो जिस वजह से मैं वर्कशीट इतनी अच्छे से नहीं बना पाया। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं यहाँ पे इंग्लिश की वर्कशीट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ये बिना समझाए तो आपको समझ में नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा लेट मैंने इसको निकाला है। बट आपको यहाँ पे पूरा समझाऊंगा, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी यहाँ पे, तो चिंता मत करना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो बच्चों एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दे रखा है। बेसिकली बच्चों यहाँ पर एक बच्ची होती है अमांडा, ठीक है। अमांडा क्या होती है कि ना, उसको ना अपनी मम्मी जो उसको बार बार रोकती है, टोकती है कि ये मत करो, नाखून मत चबाओ, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, ठीक से चलो, ठीक से खाओ। मतलब कि ना उसकी मम्मी उसको ज़्यादा रोक टोक करती थी। हो सकता है कि आप सब में से भी काफ़ी मम्मी, आप सबकी काफ़ी मतलब आप सब में से बच्चों की काफ़ी सारी मम्मी ऐसे करती हो, ठीक है। तो आपको भी लगता हो कि मुझे अगर क्या कहते हैं, मैं आज़ाद रहती तो काफ़ी अच्छा होता। बेसिकली यहाँ पर उसी बच्चे की कहानी है कि वो चाहती थी कि उसे फ्रीडम रहे, मतलब कि कोई भी उसको रोके ना, कोई भी उसे टोके ना, ठीक है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। तो बच्चों देखो यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रही है, काश मैं अगर अनाथ होती, ठीक है। मेरा मतलब कि कोई माँ बाप नहीं होता, तो मैं शायद क्या कहते हैं, मुझे कोई रोकता भी नहीं और टोकता भी नहीं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई ह्यूज्ड बेयर फीट। अब यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि ना वो अपने नंगे पाँव से वो जो मिट्टी है ना, सॉफ्ट मिट्टी, उसमें अपने पैरों के निशान बनाती। तो ये मतलब कि वो अपनी कल्पना बता रही है। एंड देन अगेन क्या लिखा हुआ है, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस जो है, शांति जो है, वो गोल्डन है, एकदम उसके लिए गोल्ड जैसा है। और फ्रीडम क्या है, काफ़ी अच्छा, ठीक है। फ्रीडम इज स्वीट एंड साइलेंस इज गोल्डन। यहाँ पे बच्चों वो उसकी सोच कुछ इस तरह से हो रखी थी, उसको अपनी मम्मी का रोकना टोकना काफ़ी ज़्यादा अजीब और बेकार लगता था, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट। उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्नी। मतलब कि बच्चों एक्नी होता है बेसिकली चेहरे पे पिंपल जब हो जाते हैं ना, उसे एक्नी कहते हैं। तो उसकी मम्मी अब बोल रही है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें याद है ना, तुम्हें एक्नी हो रखा था। तो यहाँ पे लिखा है, विल यू लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और अमांडा क्या है, अपने ख्यालों में खो के बैठी हुई है, और उसको अपनी मम्मी की बातें सुनाई नहीं दे रही। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो ये था बच्चों छोटा सा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो हम करेंगे, और तब हम और भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट फॉर अमांडा टेल्स दैट शी बच्चों क्या, यहाँ पे डिजायर फ्रीडम, वो क्या चाहती है बच्चों, वो चाहती है आज़ादी, ठीक है। डेनाइस नहीं आएगा, डिजायर कम्युनिकेशन नहीं आएगा, डिजायर डिपेंडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या चाहती थी बच्चों, डिजायर फ्रीडम। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। हु कॉल हर सेल्फ एन ऑर्फन। बच्चों किसने ऑर्फन, यहाँ पर इसने किसको ऑर्फन कहा, तो अमांडा हर सेल्फ, ठीक है। उसने किसी छोटी बच्ची को नहीं कहा, उसने अपनी फ्रेंड को नहीं बोला, अपनी सिस्टर को नहीं बोला, उसने खुद को बोला कि काश मैं अनाथ होती, ठीक है। और फिर यहाँ पे बच्चों, तो फिर हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड क्या है, द लाइन एव ब्रिंग आउट कॉन्स्ट्रैक्ट बिटवीन। अब यहाँ पे बच्चों जो लाइन थी, वहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा थर्ड का, कि अ डैनल ऑफ फ्रीडम एंड स्ट्रगल फेस्ड बाय ग्रोइंग चाइल्ड। बेसिकली देखो यहाँ पर वो क्या चाहती थी, आज़ादी चाहती थी। तो ए आंसर हमारा करेक्ट होगा, बी हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज द डिज़ायर फॉर डिपेंडेंस एंड लव डेट स्पॉइल ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो देखो उसको डिपेंडेंस तो चाहिए नहीं थी, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हेट या लव इस कहानी में कुछ था ही नहीं ऐसा, या फिर द एडवांटेज ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड रिवोल्ट, तो ऐसा कुछ नहीं था। उसे क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए थी। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड का ए पार्ट हमारा करेक्ट होगा। फिर आते हैं फोर्थ में। क्वेश्चन में फोर्थ क्या है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू गिवन लाइंस। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो ऊपर लाइंस दे रखी थी, उसके बेसिस पे कौन सी चीज़ नॉट ट्रू नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पर आपका सी पार्ट सही होगा इसका, ठीक है। और इसके बाद बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड डज नॉट रोमिंग नॉट करस्पॉन्डेड टू। तो बच्चों रोमिंग मतलब होता है इधर से उधर घूमना फिरना, तो बेसिकली वंडरिंग का मतलब भी सेम ही होता है, ड्रीमिंग मतलब भी इधर से उधर हम सोच रहे हैं कुछ, और इधर से उधर कर रहे हैं, रैम्बलिंग भी सेम ही होता है। बट रोविंग, रोविंग बच्चों बिल्कुल ही अलग है। रोविंग बेसिकली आपका यहाँ पर डायरेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका रोविंग हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फिफ्थ का,
ठीक है। और इसके बाद बच्चों हमारा 6 क्वेश्चन होगा, द लिटरेसी डिवाइस यूज इन द फ्रेसेस द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट इज। तो बच्चों यहाँ पर किस तरह की डिवाइस, बेसिकली लिटरेसी डिवाइस कौन सी यूज़ करी गई फ्रेजेस में, तो वो स्माइल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए वाला पार्ट। सेवेंथ, above the stanza use the phrases look at me, which of the following expression in is incorrect with respect to word look at। अब बच्चों देखो यहाँ पर कौन सी चीज़ होगी कि जो लुक एट से नहीं बनती, मतलब कि लुक एट द पिक्चर ये बनता है, लुक एट योर सेल्फ बनता है, लुक एट द बिल्डिंग, लुक एट फ्रीडम। तो बच्चों ये फ्रीडम, लुक एट फ्रीडम कोई वर्ड बनता है क्या? यहाँ पर आंसर क्या होगा? नो सर, लुक एट फ्रीडम कोई सेंस नहीं बनाता। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, कि यहाँ पर ऑप्शन बी का कोई भी सेंस नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। तो 7th हो जाएगा हमारा। 8 और 9th क्वेश्चन बच्चों हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स बताने हैं, 40 to 50 वर्ड, 40 to 50 वर्ड, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जस्टिफाई द पोइट इमेजिनेशन टू बी मरमेड इन अमांडा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अमांडा इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी अ मरमेड सो दैट सी मे ड्रिफ्ट इन द साइलेंट सी एंड एंजॉय द लोनलीनेस एंड पीस देयर, सी यर्न फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों वो चाहती थी कि वो आज़ाद रहे, और मतलब कि कुछ उसके छोटी मोटी बातें उसके दिमाग में थी, जैसे कि वो अगर पैरों के निशान बनाना मिट्टी पे, ऐसी थोड़ी छोटी मोटी बातें, ठीक है। तो बच्चों व्हाट डू यू डिस्पेक्ट ऑफ अमांडाज नेचर, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, अमांडा इज अ मूडी गर्ल, शी इज एंगेज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, सो ऑफन स्क्रैप फ्रॉम रियलिटी विच मेक हर मूडी एंड इंटरेस्टेड केयरलेस। ठीक है, अमांडाज पेरेंट आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑलवेज पॉइंट आउट द मिस्टेक्स ऑफ अमांडा। तो उसके पेरेंट्स क्या थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, उसकी गलती को हमेशा पॉइंट आउट करना, तो उसकी गलती पे हमेशा उसको टोकते थे। तो यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।